ऑलराइट, तो प्रीवियस वीडियो थ्योरी था, अब हम लोग सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करेंगे सारा चीज़। तो वीडियो का एंड होते होते ये तीनों क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ये तीनों। और समझते डेटा टाइप्स क्या होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में तुम देखते हो ना डेटा टाइप्स, इंट, कैर, स्ट्रिंग, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए वैर कैर का यूज़ करते हैं और इसका मैक्सिमम साइज 255 होता है। मतलब पता होना चाहिए ना कि हम नेम वहाँ पे देंगे, इसलिए वैर कैर लिखते हैं, ठीक है। और इंटीजर सिंपल 1 2 3 इंटीजर वैल्यू, ठीक है, कोई भी तो डिफाइन करना होता है कि हम वो उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या रखने वाले हैं, स्ट्रिंग रखने वाले हैं या फिर इंटीजर रखने वाले हैं। अभी बहुत सारा डेटा टाइप्स होता है, अभी फ़िलहाल दो ही समझते हैं। और अभी इसमें समझेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जैसे नॉट नल, है ना, नॉट नल क्या होता है और नल क्या होता है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जैम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या करना होता है, अपाचे स्टार्ट करना होता है, माइस्क्यूएल स्टार्ट करना होता है। कोई तुम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग डीबीएमएस के अंदर आना होता है हम लोग को, ठीक है। बस इसका आने का तरीका थोड़ा अलग है, तुम लोग का जैसा भी सॉफ्टवेयर है आ सकते हो वैसे, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि हमको पहले उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाना होता है जहाँ पे मेरा माइस्क्यूएल है। तो मेरा रखा हुआ है जैम माइस्क्यूएल बिन, मेरा यहाँ पे रखा हुआ। अच्छा एक मिनट में सीडी लिखना पड़ेगा, जैम्प माइस्क्यूएल स्लैश बिन, ठीक है, आ गए बिन में। अब हमको करना क्या है, हमको लिखना पड़ेगा माइस्क्यूएल, यहाँ पे यूज़र रूट होता है। बस ये इसमें आने का तरीका थोड़ा अलग है, पासवर्ड कुछ नहीं होता और होस्ट लोकल होस्ट, ठीक है। ये एंटर करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता नहीं है, एंटर दबाते। अब देखो हम लोग आ चुके हैं डीबीएमएस के अंदर, बस ये इसके अंदर आना होता है ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये जैम्प में आने का तरीका, तुम लोग अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ तक आना ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेरी लिखते हैं सो डेटाबेसेस। देखो इसमें तुम छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको सारा कैपिटल में लिखना, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो हम 100 डेटाबेसेस किए हैं, तो मेरा जितना भी डेटाबेस क्रिएटेड है वो सारा आ रहा है। अमन नाम का एक डेटाबेस क्रिएट है, ठीक है, अमेजोन करके क्रिएट है, माई एसक्यूएल करके क्रिएट है, ये सारा डेटाबेस क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करना, लेट्स से हम करते हैं अमेजोन को, ठीक है, तो लिखेंगे यूज़ अमेजोन, सेमीकलन, सेमीकलन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आ गए, ठीक है, देखो डेटाबेस चेंज, यहाँ पे अमेजन आ गया, ठीक है। अगर हमको देखना है सेलेक्ट डेटा, सॉरी, डेटा बेस, ये तुमको बता देगा कि कौन सा डेटाबेस तुम यूज़ कर रहे हो अभी। तो ये बता दिया तुमको अमेजोन डेटाबेस तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। सो डेटाबेसेस, क्या सारा डेटाबेस वो कर दिया, यूज़ करके हम लोग डेटाबेस को, किस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करना उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमको टेबल्स कितना है, तो 100 टेबल्स करेंगे, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कितना टेबल्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऐसा नहीं होता, एक मिनट। तो इसको बंद करने के लिए ये करो, वार्निंग दे देगा, आई थिंक नहीं दिया। हाँ, तो यहाँ हम लोग आ चुके थे
अमेज़ॉन के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि कितना टेबल्स क्रिएटेड है, ठीक है। तो लिखेंगे सो टेबल्स, एंटर करेंगे तो देखो टेबल्स इन अमेज़ॉन, मतलब इतना सारा टेबल्स क्रिएटेड है, ठीक है। कस्टमर, ठीक है, इतना सारा है। अगर हमको कोई पर्टिकुलर टेबल को डिस्क्राइब करना, देखना है कि वो टेबल में क्या क्या रखा हुआ है, तो हम लिखते हैं डिस्क्राइब DSC और टेबल का नाम। तो अगर हम कस्टमर चूज़ करते हैं, ठीक है, CUSTOMER कस्टमर, सेमीकोलन, एंटर करते हैं तो देखो इस टेबल का डिस्क्राइब मतलब ये टेबल डिस्क्राइब्ड हो गया कैसा है टेबल, ठीक है। तो इसमें फील्ड्स है, आईडी है, नेम है, ठीक है। नेम देखो वैरकर, हम लोग स्ट्रिंग, नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, इसलिए वैरकर। आईडी कोई भी नंबर होता है इसलिए वो इंटीजर, ठीक है। एज कोई भी नंबर होता है इसलिए वो इंटीजर, ठीक है। ये सारा डेटा बेसिस है। ये नल क्या होता है यार, मतलब नल और नॉट नल कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो ये नल अभी यस 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 है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इस सारे फील्ड्स में, आईडी में, नेम में, एज में हम लोग नल रख सकते हैं। नल मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट नल आ रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नल। अच्छा ठीक है, ये हम लोग टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लिए। अगर हम लोग करते हैं सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, ठीक है। ये करते हैं तो क्या होता है देखो, तो देखो इस टेबल में, मतलब अमेज़ॉन जो डेटाबेस है उसमें एक टेबल है कस्टमर, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल्स इन अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन डेटाबेस में एक टेबल है कस्टमर्स, उस कस्टमर का डिस्क्रिप्शन है ये सारा, ठीक है। ये सारा डिस्क्रिप्शन उसमें क्या क्या रखा हुआ, और ये तो डिस्क्रिप्शन है, इसमें एक्चुअली रखा क्या गया है, इसमें ये डाटा रखा गया, ठीक है। अमेज़ॉन का कस्टमर में ये डाटा रखा गया। तो हम कैसे देखते हैं, ये क्वेरी लिख के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका क्वेरी है। तो क्या रखा हुआ इसमें, आईडी में देखो 1, आईडी इंटीजर है, यहाँ देखो आईडी इंटीजर है तो हम 1 रख दिए। नेम, उसके बाद नेम है वैरकर, उसमें हम अमन नाम रख दिए, ठीक है। एज रख दिए 20, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ था तो हम दिखा दें। अब देखो इतना समझ गए, ठीक है। क्या क्या देख लिए, सो डेटाबेसेस, कितना डेटाबेस है वो देख लिए, ठीक है। यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उस टेबल देखना है कितना टेबल क्रिएटेड है, तो सो टेबल्स, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब टेबल, कोई पर्टिकुलर टेबल को डिस्क्राइब करना, उसमें कितना फील्ड्स है, ये सारा फील्ड्स है, एज, नेम, और ये रिकॉर्ड है, ये आईडी फील्ड है, और ये जो पूरा रो होता है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि अब मान के चलो सो डेटाबेसेस करते हैं अगर हम, तो देखो फिर से आ गया सारा डेटाबेसेस। अब मेरे को, अब हम तो देख लिए ना, अब हमको क्रिएट करना, क्रिएट डेटा बेस, ठीक है। और हम कॉलेज के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस का स्पेलिंग सही है, नहीं है, देखो स्पेलिंग सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस और कॉलेज, कॉलेज, ठीक है। जब एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है देखो, क्वेरी ओके सही है। अगर हम अभी 100 डेटाबेसेस करें तो देखो कॉलेज बन चुका है एक मेरा डेटाबेस, और इधर देखो कहीं भी इधर कॉलेज नहीं था, ठीक है। ये चीज़ होगा क्रिएट डेटाबेसेस, सॉरी किधर के, हाँ, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो भी तुम क्रिएट करना चाहते हो। तो एक क्वेश्चन तो इधर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। राइट एसक्यूएल की क्वेरी टू क्रिएट, अच्छा टेबल है, सॉरी, अच्छा टेबल है, ठीक है, वो भी पहुंचता है। तो देखो
हम लोग अभी डेटाबेस क्रिएट कर लिए, तो ये क्वेरी डेटाबेस क्रिएट करने का, ठीक है, देख लिए। अब डेटाबेस को यूज़ करना है तो हम लिखेंगे यूज़ और डेटाबेस का नाम कॉलेज, तो देखना भी डेटाबेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो डेटाबेस चेंज्ड, ठीक है, कॉलेज में आ गया। अभी देखो अगर सेलेक्ट डेटा बेस करें तो देखो अभी मेरा करंट डेटाबेस यूज्ड मतलब किस में है, हम अभी कॉलेज में, ठीक है। अब इसमें अगर हम शो टेबल्स करें तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई टेबल्स क्रिएट ही नहीं है, अभी तक क्रिएट नहीं किए। देखो एम्प्टी सेट, अभी तक टेबल्स में कोई क्रिएट ही नहीं। अब चलो स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएट करना। क्रिएट टेबल, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, क्रिएट करना है टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, इसका क्वेरी होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो हम कॉलेज डेटाबेस क्रिएट किए हैं, तो ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, तो स्टूडेंट्स, तो टेबल का नाम हम लोग स्टूडेंट्स रख लिए, ठीक है। और एंटर करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे, स्टूडेंट आईडी होगा कुछ, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी इंटीजर होगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ही होगा ना, स्टूडेंट आईडी 1 2 3। अब स्टूडेंट आईडी में नेम तो नहीं रख सकते, स्ट्रिंग तो नहीं रख सकते, ठीक है। और यहाँ एक कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं। अब नेम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का नेम। और ये वैर कैर होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो वैर कैर। इसका मैक्सिमम साइज तुम कितना भी दे दो, मान लो 50 ले लेते हैं, किसी का नाम उतना लंबा तो नहीं होता, ठीक है। और कॉमा दो और एक और रख लेते हैं एज, ठीक है, एज भी इंट ही होगा। तो उसको बंद करते हैं एंड सेमीकोलन इम्पोर्टेंट और एंटर करते हैं। देखो क्वेरी ओके। तो अगर अब हम डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करें, डी एस सी स्टूडेंट्स, तो देखो क्या क्या फील्ड्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, हम लोग खुद से क्रिएट किए हैं टेबल। और ये क्या है, क्वेरी है, सिंटेक्स है टेबल क्रिएट करने का। और तुम्हारा एक पहला क्वेश्चन हो गया, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट टेबल, ठीक है, यही है तुम्हारा क्वेरी। तो क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड करो, सेमीकोलन, बस ये क्वेरी है, ठीक है। डिस्क्राइब स्टूडेंट करके हम देख लिए कि उसके अंदर क्या क्या है, वो देख लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी सब नल है, मतलब हम चाहेंगे तो कुछ नहीं भी रख सकते। अगर अभी हम करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो एम्प्टी, मतलब अभी हम टेबल क्रिएट किए और इसमें फील्ड्स और रिकॉर्ड्स डिफाइन किए, लेकिन हम टेबल के अंदर अभी हम कुछ रखे नहीं है, ठीक है। टेबल के अंदर हम कुछ नहीं रखे अभी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अभी बताते हैं। तो क्या था, हाँ डिस्क्राइब कर लिए, टेबल क्रिएट कर लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग टेबल में फील्ड सेट कर लिए उसमें क्या क्या होगा, लेकिन अब वो एम्प्टी है अभी, ठीक है, कुछ है नहीं, तो हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स लिखे। अब हम फील्ड्स, क्या फील्ड्स जो मेरा है, जो भी मेरा फील्ड्स है उसको बताएंगे यहाँ पे। मेरा फील्ड्स में क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, कॉमा, फिर क्या है, नेम है, ठीक है,
और उसके बाद क्या एज है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिए। फिर क्या करते हैं, हम उसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर होता है तो 1, ठीक है। नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो हम उसको 1 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो सपोज करो क्या नाम रख ले यार, मतलब चलो राज, ठीक है। उसको एक सेमी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख ले, कॉमा सेपरेट करेंगे, एज मान लो 22 है, ठीक है। अब इसको करते हैं पंथ, ठीक है, और करते हैं इंटर क्वेरी। ओके, सही क्वेरी है। तो ये रहा इंसर्ट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने का क्वेरी। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड्स, कॉलम 1 फील्ड 1 फील्ड 2, ठीक है। फिर वैल्यूज़ में वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, क्वेरी होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। वैल्यूज़, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, ये है इसका सिंटैक्स, ठीक है। अगर अब हम डिस्क्राइब नहीं, अब हम करते सेलेक्ट स्टार मतलब सारा चीज़ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो मेरे को क्या मिलता है, देखो अभी हम जो टेबल क्रिएट किए हैं उसका सारा डिटेल्स आ गया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम राज है, एज 22 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली लाइटनिंग हो रहा है अभी यहाँ पे, इसलिए बंद कर लेते। ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आराम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।